नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, एक गधे ने बताई 4 बातें। अगर आप इन 4 बातों को गांठ बांध लेते हैं तो ज़िंदगी में आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे और आपके पीठ पीछे जो भी लोग आपके यहाँ षड्यंत्र रचते हैं उनसे आप बच पाओगे। दोस्तों, वो 4 बातें इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहना। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ के घर एक कुत्ता और गधा था। सेठ ने उस कुत्ते और गधा का अपना उपयोग काम में किया करता था। दोस्तों, जैसे ही सेठ मार्केट जाता, गधा के ऊपर अपनी सामान लाद लेता और उसी को लेकर मार्केट जाता। ऐसे ही सेठ का दिनचर्या चलता रहता था। सेठ जैसे मार्केट से आता, गधा को खाने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं देता, क्योंकि उसका सारा काम गधा ही करता। यह सब देखकर कुत्ता उससे जलन करता और सोचता कि यह सब खाने को मुझे मिलता, परंतु ये नहीं हो सकता है। जब तक मैं इस गधा को मारने का कोई उपाय नहीं ढूंढ लेता हूँ, या गधा इस घर को छोड़कर जब तक नहीं जाएगा तब तक मुझे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। कुत्ता उपाय लगाने लगा, परंतु उसे कोई उपाय नहीं सूझता है। एक दिन कुत्ता गधा से मौका पाकर बोलता है कि हे गधा भाई, क्या तुम मेरा एक कहना करोगे? सेठ तुमको तो बहुत काम करवाता है, परंतु तुम्हें अच्छा खाना देता है। यदि तुम याद करो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी ही ना रही तो तुम खाना खाकर क्या करोगे? यानी तुम जितना काम करते हो उससे तुम ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहोगे। यह बात गधा को दिमाग में बैठ जाती है। उसके बाद गधा कहता है कि हे कुत्ता भाई, मुझे क्या करना चाहिए? तभी कुत्ता कहता है कि मैं जैसा करता हूँ वैसा ही तुम करो। अगले दिन जब तुम सामान लेकर जाना, किसी गड्ढे में गिर जाना और डांट टूटने की नाटक कर देना। अगले दिन सेठ जैसे ही उस गधा के ऊपर सामान रखता है, वो गधा मार्केट जा ही रहा था कि एक गड्ढे देखकर गिर जाता है और डांट टूटने की नाटक नहीं करता है, परंतु उसका रियल में डांट टूट जाता है। तभी वो मालिक यानी सेठ सोचता है कि अब सामान मैं मार्केट लेकर कैसे जाऊंगा। तभी वहाँ पर कुत्ता था। कुत्ते के ऊपर 2-3 बार सामान लाता है और जैसे तैसे मार्केट पहुँचा देता है। मार्केट से शाम को घर आता है, तब वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहते हैं कि गधा का डांट टूट गया है, इसे ठीक करने के लिए कुत्ते की चर्बी की आवश्यकता होगी, जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह बात जब गधा सुनता है और कुत्ते को जैसे यह बात पता चलती है, कुत्ते सोचने लगा कि अब क्या होगा, अब तो मेरी जान ही आफत बन गई। मैंने सोचा कि कुछ मैं अच्छी तरह का भोजन करूंगा, लेकिन मेरी जान की आफत हो गई। तभी गधा कहता है कि हे कुत्ता भाई, तूने मुझको तो अच्छा उपाय बताया, परंतु तू मेरे पीठ पीछे यानी धोखा दे रहा था और मुझको ज़िंदगी से मारने की उपाय सोच रहा था, परंतु भगवान ने तुम पर ही उल्टा यानी ये उपाय फेर दिया। तभी गधा कहता है कि तुम जैसे दोस्त होने से बेहतर है कि ना होना बेहतर रहता। तुम्हारे लिए मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुम सुनो। उसके बाद गधा कहता है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था, जो कि काफ़ी प्रतापी राजा था। उसके घर यानी कहे तो कोई लड़का या लड़की नहीं थी। वो राजा एक जंगल में जाकर यानी कहे तो भगवान की प्रार्थना करता। एक दिन वहाँ से आवाज़ आता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की? अगर लड़का चाहिए तो वो कुछ दिन जिंदा रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर लड़की चाहिए तो वो किसी के साथ भाग जाएगी। यह सब बात आकर राजा अपने राज दरबार में सभी को सुनाता है। तभी मंत्री कहते हैं कि अगर आप लड़के मांगते हैं तो उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। परंतु अगर आप लड़की मांगते हैं तो आपके यहाँ एक संतान हो जाएगी, और वो कैसे भागेगी और वो तो हम लोगों के हाथ में है। हम लोग उसे ताला में बंद कर भी रख सकते हैं, वो हमारे हाथ की बात है, परंतु मृत्यु किसी का टालना हमारे हाथ की बात नहीं है, इसलिए आप लड़की ही मांगिए। दोस्तों, राजा निर्णय लेते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर वहीं पर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, और इस बार जब भगवान उपस्थित हुए तभी राजा कहते हैं कि आप मुझे एक लड़की दे दीजिए। दोस्तों, कहे तो 1 साल के अंदर में राजा के घर एक पुत्री ने जन्म लिया, और राजा सोचता है कि मैं इसको अच्छी तरह से पालन पोषण करूंगा और शहर में नहीं रखूंगा, जिससे कि ये कुछ जान नहीं पाएगी और गांव जैसी रहेगी। दोस्तों, कहे तो राजा उसको गांव में एक बगीचा बनाकर उसी में रखते हैं। दिन निकलता गया और वो लड़की काफ़ी बड़ी हो जाती है और उस बगीचा में
जिसको रखवाली के लिए रखते हैं उसी के साथ वो लड़की शादी कर लेती है और कुछ दिनों के बाद वो माँ बनने वाली थी। यह बात जैसे ही राजा को पता चलता है तब उनके पांव तले से ज़मीन फट जाती है। वो सोचने लगते हैं कि मैंने इसको गांव में रखा था जिससे कि वो किसी के साथ न भाग पाएगी, परंतु इन्होंने घर पर ही रहकर मेरी नाक कटवा दी। दोस्तों वो राजा कहे तो वो अपने यानी लड़की से नफरत करने लगता है और कुछ दिन के बाद वो लड़की एक बच्चे को जन्म देती है जो कि उसका नाती था, उससे भी वो नफरत करने लगता है। तभी उसका नाती धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक दिन अपने नाना से मिलने के लिए राज दरबार में जाता है। वो अपने नाना से कहता है कि हे नाना, आप मेरी मम्मी और हमसे क्यों नाराज है? आप इस नाराज़गी के पीछे क्या कारण है आप बताइए, अगर जो भी कारण है मैं उसको पूरा करूँगा। दोस्तों राजा तो अपने नाती का दुश्मन था ही, वो सोचता था कि इसको भी मैं कैसे मार दूँ। तभी वो कहता है राजा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक भूतनी रहती है, जाओ तुम उस भूतनी का अगर सिर लेकर आते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी माँ को भी माफ़ कर दूंगा। तभी यानी कहे तो राजा का नाती था वो वहाँ से चल देता है और अपने माँ से पास जाता है और सारी बात बता देता है और एक तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा लेता है, कुछ खाने पीने की वस्तु लेता है और वहाँ से उस भूतनी के पास चल देता है। जैसे ही रास्ते में जा रहा था तभी उसे एक बूढ़ी माँ भेटाती है और बूढ़ी माँ कहती है कि हे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में तो कोई नहीं जाता है, इधर तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो लड़का कहता है कि यहीं पर एक भूतनी रहती है, उसी भूतनी का सिर लेकर आना है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि उस भूतनी का सिर लेकर आने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? अगर उस भूतनी की सिर जो भी देख लेता है वो पत्थर का बन जाता है, तुम उसके पास कभी मत जाना। तभी वो लड़का कहता है कि मेरे नाना का शर्त है, अगर मैं लेकर आऊँगा तभी वो मेरे मम्मी और मुझको माफ़ करेंगे। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है ठीक है, इसके लिए तुम्हें जाना होगा यहाँ से, यानी जैसे ही तुम पहाड़ के नीचे जाओगे तो वहाँ पर दो बूढ़ी माँ रहती है, उनके पास यानी कहे तो एक ऐसा शीशा है जिससे कि उस शीशा के माध्यम से तुम देखोगे तो तुम कभी भी पत्थर के नहीं बनोगे और तुम जाओ उनके पास, उनका सेवा करना, वो तुम्हें ज़रूर दे देंगी। दोस्तों वहाँ से लड़का सीधे निकल जाता है उन बूढ़ी माँ के पास और जाकर उन बूढ़ी माँ का सेवा करता है, उनको खाना खिलाता है और अच्छी तरह से बातें करता है। तभी वो दोनों बूढ़ी माँ कहती है कि हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में तो कोई नहीं जाता है। तभी वो लड़का कहता है कि हे बूढ़ी माँ, हम जा रहे हैं अपनी नाना की शर्त पूरा करने के लिए, भूतनी का सर काट कर लाना है, मुझको जाना ही होगा। तभी उसमें से एक बूढ़ी माँ कहती अगर तुम उस भूतनी का सर काट कर लाओगे तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। तभी वो लड़का कहता है कि इसका कोई उपाय है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे पास एक ऐसा शीशा है जिसे तुम पहन लोगे तो कभी भी तुम पत्थर के नहीं बनोगे, और बूढ़ी माँ उसको शीशा दे देती है। दोस्तों लेकर वो कहे तो भूतनी के पास चला जाता है और भूतनी यानी कहे तो अपने कामों में मगन थी, वहीं पर घूम रही थी। लड़का छुप कर देखता है और कुछ देर के बाद भूतनी सोचती है कि आज मेरा कोई शिकार नहीं हुआ, अभी देखती हूँ कोई तो ज़रूर आएगा। तभी लड़का जाता है पीछे से और उस भूतनी का सर तलवार से काट देता है और उसका सर लेकर चला आता है। दोस्तों जैसे ही वो रास्ते में आ रहा था तभी एक यानी लड़की थी जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। तभी वो लड़का कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है कि तुम मारे जाओगी? तभी वो लड़की कहती है कि इस जंगल से एक खूंखार भेड़िया आएगा और वो एक दिन में एक मनुष्य को जरूर मारता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पूरे गांव को यानी दहला देगा। भेड़िया के खाने के लिए इस गांव के हर मनुष्य एक एक दिन कर कर आते हैं और आज मेरी बारी है। दोस्तों उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा। दोस्तों यानी क्या करता है कि जो भूतनी का सिर था वही सिर लेकर वहीं पर रख देता है और जैसे ही भेड़िया उधर से आता है उस लड़की को बोलता है तुम अपना आंख बंद कर लो। वो दोनों आंख बंद कर लेते हैं और जैसे ही सिर उस भेड़िया देखता है वो पत्थर का वहीं पर बन जाता है। इस तरह से वो लड़की बच जाती है और दोनों राजा के घर जाते हैं। राजा देखकर अपने लड़की को जिंदा काफ़ी खुश होता है और उस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर देता है, जो कि वो एक राजकुमार ही था दोस्तों, और एक लड़की से शादी करता है, उसको राजकुमारी बना
बनाता है और अपने नाना का घर निकल जाता है। जैसे ही नाना के घर जाता है तभी उसके नाना देखकर अपने नाती को अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। तभी वो कहता है कि देखिए आपके लिए मैं सिर लेकर आया हूँ, और वो आंखें बंद कर लेता है और भूतनी का सिर दिखा देता है। जैसे ही नाना ने भूतनी का सिर देखा, यानी जैसे राजा देखता है वो पत्थर का बन जाता है। जैसे राजा ने सोचा था अपने नाती के खिलाफ, स्वयं उसका फल उसे ही मिल गया और वो पत्थर का बन गया। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान जब भी दूसरे के बारे में बुरा सोचता है तो उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। उसके बाद गदहा कहता है कि तुमने जैसा सोचा है उसका फल तुम्हें ज़रूर मिल गया, अब तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। और अगले दिन सुबह होता है और कुत्ता को डॉक्टर मार देता है और उसका चर्बी लेकर गदहे के देह में लगाने लगता है और गदहा ठीक हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद गदहा ने 4 बातें बताई, यानी जो इंसान आपके करीबी हो परंतु आपके मुंह पर अच्छी अच्छी बातें करता हो परंतु आपके पीठ पीछे आपके साथ खेलता हो, ऐसे इंसान से दूरी बना कर रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो इंसान आपके साथ ही रहता हो परंतु जैसे ही मौका मिलता है इज्जत का धजिया उड़ाने लगता है, ऐसे इंसान से भी दूरी बना कर रखना चाहिए। और तीसरी, कभी भी दुश्मन से दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन अगर आपसे दोस्ती करता है तो कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा, इसीलिए वो दोस्ती कर रहा है। और चौथी, अनजान व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनजान व्यक्ति पल में ही धोखा दे सकते हैं, क्योंकि विश्वासी लोग धोखा दे रहे हैं तो अनजान व्यक्ति पर क्या भरोसा करना है। इसीलिए कभी भी अनजान व्यक्ति से बच कर रहे। अगर 4 व्यक्तियों से बच कर रहते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं उलझेंगे और आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। आप सत्य कर्म कीजिए और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। आप लोग तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।